हरे कृष्ण। भागवती स्तुति पाठ में आज हम रुद्र भगवान के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई, कृष्ण भगवान की रुद्र स्तुति, उसका हम लोग आज पाठ करेंगे। 10वें स्कंध के 63वें अध्याय के 34वें श्लोक से लेकर और 45वें श्लोक तक 12 श्लोकों के अंदर ये स्तुति है। ये इसका प्रसंग इस प्रकार है कि जब कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध जी, उनका अपहरण कर लिया गया, तो नारद जी ने बताया कि बाणासुर के सैनिकों ने उनको जो है उनको हराकर, अपहरण नहीं किया था, उनको हराकर और उनको नागपाश में बांध लिया है। तब कृष्ण यदुवंशी जो है उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ, कृष्ण बलराम के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया, बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। बाणासुर भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर जो है बाहर निकला और उसकी ओर से साक्षात शिवजी जो हैं वो भी नंदी के ऊपर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रणभूमि पर पधारे। उन्होंने कृष्ण के साथ युद्ध किया। तो कृष्ण का युद्ध हुआ शंकर जी से, प्रद्युम्न का हुआ कार्तिकेय से, बलराम जी कुष्मांड और कूर्पकर्ण से युद्ध में जो है करने लगे, बाणासुर सात्विकी के साथ भिड़ गए। इस प्रकार इस युद्ध को, बड़ा अद्भुत युद्ध है, इसको देखने के लिए सभी देव, ब्रह्मा इत्यादि देवता, ऋषि मुनि सब अपने अपने विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आए। तो भगवान ने, शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान ने आराम से बिना किसी विस्मय के उनको शांत कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र छोड़ा, अर्थात जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है। इस प्रकार शिव जी जो हैं युद्ध से विरत हो गए, जम्भाई लेने लगे। तब भगवान जो है बाणासुर की जो सेना थी उसका संहार करने लगे। जब बाणासुर ने देखा कि इस प्रकार मेरी सेना का संहार हो रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं सात्विकी को छोड़ के भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसने 1000 हाथों से अपने एक साथ ही 500 बाणों के ऊपर एक धनुष, 500 धनुषों के ऊपर एक धनुष के ऊपर 2-2 बाण चढ़ाए, अर्थात 1000 बाणों से भगवान के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने उसके सारे धनुष ही काट डाले और सारथी, रथ, घोड़े सबको धराशायी कर दिया। इस प्रकार उसने जो है अपनी बाणासुर की भगवान जो है भुजाएं काटने लगे। 1000 भुजाएं थी उसकी। तो जब भगवान ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू की, तो शंकर भगवान ने देखा कि मेरा भक्त बाणासुर जो है शिवजी का भक्त था, तो उसकी रक्षा करने के लिए फिर कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति की है। तो शंकर जी ने स्तुति की है, कहते हैं कि आप तो परम ज्योति, परम स्वरूप, परब्रह्म हो। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर है, स्वर्ग आपका सिर है, दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र है, और मैं शिव आपका अहंकार है। समुद्र आपका पेट है, इंद्र आपकी भुजाएं हैं, मेघ केश है, ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि है, धर्म आपका हृदय है। इस प्रकार आप जो हैं परम पुरुष हैं। धर्म की रक्षा, संसार में अभ्युदय की वृद्धि के लिए ही आप आते हैं। साथ सभी भुवनों का पालन पोषण करने वाले हैं। आपकी माया से मोहित होकर ही सभी लोग स्त्री पुत्र देह गेह में आसक्त हैं। अपार दुख के संसार सागर में डूबते उतराते रहते हैं। संसार में आपने बड़ा कृपा करके ही ये मनुष्य को मनुष्य शरीर दिया है। इसको पाकर भी वो अपनी इंद्रियों को वश में ना करके और इंद्रिय तर्पण में लगा रहता है, आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता है, इसलिए उसका जीवन बड़ा शोचनीय है। अपने आप को धोखा दे रहा है। आप सबके प्राणियों के आत्मा हो, प्रियतम हो, तो जो मृत्यु का ग्रास बना हुआ मनुष्य आपको छोड़कर तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि रखता है, वो इतना मूर्ख है मानो अमृत को छोड़कर विष पी रहा हो। शिवजी आगे कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, सारे देवता, ऋषि मुनि सब प्रकार से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप हमारे आत्मा हो, प्रियतम हो, ईश्वर हो। और ये जो बाणासुर है मेरा परम प्रिय है, कृपा पात्र है, सेवक है, मैंने इसको अभयदान दिया है। तो जिस प्रकार आपने इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर अपनी कृपा बरसाई थी, उसी प्रकार आप इस पर भी कृपा करें, इसको छोड़ दें। इस प्रकार शिव जी ने स्तुति की है। तो कहते हैं, श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मनं मान आकाशमिव केवलम्
नाभिर्नमोऽग्निर्मुखमम्बुरेतो द्योशीशमाशाश्रुतिरङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दृगर्कवात्मा अहं समुद्रो जठरं रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाः केशाविरिञ्चोधिष्णा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयमकुण्ठधामम् धर्मस्य गुप्तये जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयस्तूर्यः स्वद्रघे द्रगघे तुरहे तुरीशः प्रतीयसेथा पियथा विकारम् स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथैव सूर्यपिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापिहितो गुणास्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायया मोहिताधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता व्रजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्ध्वा निलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत तत्पादौ स शोच्यो यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम् विपर्येन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयः श्यामलाशया सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् तं त्वा जगते स्थितुद्ययान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवतम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम् अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती मया भयं दत्तममुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।